गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत, बिहार के कुर्नी में भाजपा की जीत, पिछले दिनों गोपालगंज में भाजपा की जीत, इन तमाम जीत से भाजपा काफ़ी उत्साहित है और लोगों का कहना है कि भाजपा मजबूत हुई है बिहार में भी और देश स्तर पे भी। हमारे साथ शिशिर कौंडिल्य जी हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और एक विशेषज्ञ भी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या सही में भाजपा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई, हर जगह जीत है, हार तो कहीं दिख ही नहीं रही है या दिख नहीं रहा लोगों को। हाँ, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है कि गुजरात के अलावा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा था, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चुनाव हो रहा था, उत्तर प्रदेश के खतौली में चुनाव हो रहा था, बिहार के कुढ़नी में चुनाव हो रहा था, ठीक है ना। ये सब एक ही, और दिल्ली का एमसीडी चुनाव भी हो रहा था। लगभग कमोबेश थोड़ा बहुत आगे पीछे का अंतराल था। लेकिन जब टेलीविज़न को आप देख रहे होंगे तो तमाम टेलीविज़न चैनल्स, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें गुजरात के अलावा कहीं की कोई खबर नहीं आ रही थी। शायद आपको पता है, गुजरात में भी अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी खुशी मना रही है, क्योंकि गुजरात की सीटें जितनी आम आदमी पार्टी को आई, चाहे जितने भी आई, 6 सीटें या जो भी आई हों, उसमें आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का स्वरूप दे दिया। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, दूसरा एक और उदाहरण समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केवल 0.6% वोट्स कांग्रेस पार्टी को बढ़े और उतने मार्जिनल वोट में कांग्रेस पार्टी की सीटें 14 बढ़ गईं। इसका मतलब 2024 को लेके पूरा सेटिंग के तहत ये सब दिखाया जा रहा है, एक हवा बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह प्रोपेगेशन है, कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक प्रोपेगेशन क्रिएट किया जा रहा है न्यूज़ चैनलों के द्वारा। दूसरा एक और एस्पेक्ट समझ लीजिए, गोपालगंज की आपने चर्चा की, कुढ़नी की भी चर्चा की, दोनों सीट जीती भाजपा, दोनों सीटें जीती भाजपा। गोपालगंज से ही शुरू करते हैं। मोकामा को आपने नहीं देखा, मोकामा भी सीट, मोकामा भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो मोकामा में 70% वोट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अनंत सिंह को देता है वोट। ठीक है, कुढ़नी अगर चले जाइए तो उनका पर्सनल है। नहीं, पर्सनल तो वहां भी, तो कुढ़नी में भी पर्सनल है। कुढ़नी में एक लहर थी जो जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा हैं उनके खिलाफ, पूरी कुढ़नी में। अच्छा। इसीलिए आपने देखा होगा कि उस कैंडिडेट के खिलाफ लहर की वजह से, जैसे बोचहा में चुनाव हुआ, मुजफ्फरपुर में ही बोचहा भी है, मुजफ्फरपुर में ही कुढ़नी भी है। बोचहा में चुनाव हुआ तो बेबी कुमारी जो प्रत्याशी बीजेपी की थी, उसके खिलाफ चुनावी लहर था वहां, उसको हरा देना है। तो उसी तरह से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के खिलाफ, अब पता नहीं उनका क्षेत्र में कैसा बिहेवियर रहा है, वो एक लहर थी कि मनोज कुशवाहा को हरा देना है। अब उसके वजह से क्या हुआ तो समझ लीजिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना पीठ ना थपथपाए। मैं उसको उस हिसाब से, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं, पीठ तो थपथपा, मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव बात मैं कर रहा हूं कि कुढ़नी में जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर है कुर्मी जाति का वोट, जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर है। उसने वोट किसको दे दिया? भारतीय जनता पार्टी को। वहां पे वीआईपी चुनाव लड़ रही थी मुकेश सहनी की पार्टी, जो मलाहों की पार्टी मानी जाती है। 10,000 वोट उनको आया, वो जो है उनको 10,000 वोट आया, मलाहों का वोट नहीं आया उनको। वहां 10,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर भूमिहार हैं, उसमें 8,000 के लगभग वोट भूमिहारों का था। 7-8 हजार के आसपास वोट भूमिहारों का था। बाकी भूमिहारों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। मनोज को मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। उसके बाद वहां मल्लाह वोट, जो कि वीआईपी का कोर वोटर माना जाता है, मल्लाहों ने वोट किया बीजेपी को। कुछ शेखर सहनी वहां खड़ा थे, एक और सहनी कोई उम्मीदवार थे, उनको वोट किया। ठीक है, कुशवाहा उम्मीदवार थे वहां,
कुशवाहा वोट कुछ जो है, कुछ फ्यू परसेंटेज वो बीजेपी को मिला। यादव जो वोटर हैं, वो यादव वोटर तो तेजस्वी के वोटर हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वोटर हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एलआई जो है वो जेडीयू वहां थी, ठीक है, लेकिन यादवों ने भी कुछ परसेंटेज वोट्स जो है वो बीजेपी को दिए, केवल और केवल एक कैंडिडेट के रिएक्शन में। अब आप समझ लीजिए कि इस प्रकार का, नहीं मैं कंप्लीट कर लूं, कि इस प्रकार की जो स्थिति बनी तो उसमें मनोज कुशवाहा चुनाव हार गए। अब आज ये गोपालगंज आपने कहा बहुत कम वोट से, मार्जिनल वोट से, उनको वहां जीतना चाहिए था 40,000 वोट से। मनोज कुशवाहा का चुनाव वहां 40,000 वोट से निकलना चाहिए था। लगभग 3,500 से कुछ ज्यादा वोट से, 3600 वोट से चुनाव वो हार जाते हैं। समझिए कितना उस कैंडिडेट के खिलाफ जो है मरमरिंग होगी क्षेत्र में, किसको हरा देना है। जैसे बेबी कुमारी के खिलाफ वहां जो है वो माहौल था कि बेबी कुमारी को हरा देना है बोचहा में, सेम सिचुएशन हुआ वहां गोपालगंज में। गोपालगंज की स्थिति को समझ लीजिए। गोपालगंज में जो बीजेपी जीती है वो 1700 वोट से जीती है। वहां सुभाष बाबू की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, पूर्व मंत्री थे, वो एक्सपायर कर गए, तो वहां सीट खाली हो गई। चुनाव बीजेपी ने उनकी वाइफ को उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव जीती हैं 1700 वोट से। अब आप समझिए साधु यादव वहां कैंडिडेट थे। साधु यादव को वोट आता है 6000, और एक AIMIM का कैंडिडेट था, मुस्लिम कैंडिडेट, वहां मुखिया या कुछ पंचायत प्रतिनिधि के पद पर भी है वो आदमी, तो उसने 11,000 वोट उसका। अब यहां भारतीय जनता पार्टी अगर इन वोटों को मिला लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती या हारती यहां 20,000 से। ओवैसी साहब की पार्टी हर जगह चुनाव लड़ने चली आती है भाई, ओवैसी वो तो देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसको हर जगह जो है वो चुनाव आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को हराने के लिए जो है वो सॉरी बीजेपी को जिताने के लिए वो चुनाव ऐसा हो रहा है, ऐसा मतलब देख रहा है गुजरात में। लेकिन हम ये क्यों कहें भाई, वो उनका एक पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। लोगों की तो ये समझ है शिशिर बाबू कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव यानी लालू यादव या RJD JDU जब एक है तो एक बहुत मतलब महागठबंधन एक बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा मिर्जा साहब, कि ये जो हार दो हुई हैं महागठबंधन की, वो हार इस आवरण को कि बहुत मजबूत है इसको तोड़ने में कामयाब जरूर हुई है। ये आवरण जो है बना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है अपने दमखम पे, लेकिन जो मुझे जमीनी स्थिति नजर आ रही है, आप सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है भूमिहार। भूमिहार इस स्टेट का सबसे पॉलिटिकल कास्ट माना जाता है। वो राजनीतिक जाति, उसके रग रग में राजनीति जागरूक भी है, जागरूक है और राजनीतिक जाति। वो देता एक है दिलवाता 10 है। ये उसकी मतलब स्थिति है हर जगह, डाइवर्स वो है हर जगह, शुरू से ही है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उस कम्युनिटी में मरमरिंग शुरू हो गई है, और जिस तरह से भाजपा जो है लॉलीपॉप दिखा करके उसका वोट, मतलब कह लीजिए कि एक व्यक्ति का डर, वो तो रखे ना, सो जाओ, बच्चों को नहीं डराते हैं, सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो वोट दो नहीं तो लालू आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये इस प्रकार का जो वातावरण भाजपा ने बनाया है, तो उस वातावरण, अब क्या है ना, डर से ही दोस्ती उसने करना शुरू कर दिया। जहां डर उसको, जिसका डर दिखाया जा रहा था, उससे ही उसने दोस्ती करना शुरू कर दिया। बेसिक तौर पर मजबूत नहीं हुई है भाजपा आपके अनुसार? बिल्कुल नहीं हुई है, और दिन प्रतिदिन साल 2 साल की स्थिति आप समझ लीजिए, और वो कमजोर होगी। और कहीं 2024 में ही मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ये कोर वोटर खिसक गया। ये जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, जिसको अपनी बपौती भारतीय जनता पार्टी मानती है, कहीं एक कोर वोटर खिसक गया, जो कि सेंधमारी होनी शुरू हो गई है। वो चूंकि देखिए रातों रात कहीं इनकलाब नहीं आता है, धीरे धीरे से ही वो टूटेगा। तो कहीं अगर खिसका तो बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह भरभरा करके भारतीय जनता पार्टी, जो आज ये लोग बाँछे खिला रहे हैं, वो गिर जाएगी, और स्थिति फिर उलट होगी बिहार के राजनीति की। ये आने वाले भविष्य में आपको
नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो, चूंकि देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, ठीक है ना, और संभावनाएं प्रबल होती हैं, और जहां संभावनाएं प्रबल हुई वहां ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मतलब इसीलिए कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को उस रूप में एक बात आप मानते हैं कि बिहार में बहुत बड़ा नुकसान होगा भाजपा को पिछली दफे के बनिस्बत इस बार 2024 में? देखिए क्या है ना, मैं अभी से उसका आकलन नहीं कर सकता, ठीक है। अभी 2024 आने में वक्त है, थोड़ा समय है, 2 साल का समय है, 1 साल ही का समय मान लीजिए आप। तो इतना जल्दी किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन जो है कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भाजपा के लोग प्रेडिक्शन करने लगे हैं, ये भी मैं उसको भी उचित नहीं मानता हूं। और आगे आगे देखिए ना क्या होता है, धीरे धीरे आपको 2023 में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिशिर, थैंक यू सो मच। बता रहे थे कि भाजपा मजबूत नहीं हुई है, ये सिर्फ एक दिखावा है। अब देखना होगा 2024 में क्या होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।